बहुत अधीर होते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वे एक छायादार जगह ढूंढकर अच्छी नींद ले लेते हैं। झुंड में छोटे शेर पूरी तरह से अपनी मां द्वारा पाले जाते हैं। किसी भी मां के लिए शावकों को पालना बहुत मुश्किल काम है। शेरनियों के पास खुद की सफाई के लिए केवल तभी थोड़ा समय होता है जब छोटे शेर आराम कर रहे होते हैं। एक दिन उनके इलाके में एक आवारा नर शेर आ गया। ऐसे समय में ही नर शेर की भूमिका सामने आती है। अगर कोई आवारा नर शेर झुंड पर कब्जा कर ले तो झुंड के शावकों का जीवन समाप्त हो जाता है। झुंड का नर शेर उस आवारा नर शेर की ओर चला गया। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ वे लड़ने लगे। इलाके को लेकर विवाद हमेशा से ऐसा ही रहा है। झुंड के अन्य सदस्य चुपचाप अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में शावकों के पिता लड़ाई में विजयी हुए। हालांकि वह घावों से भर गया था, फिर भी उसने आवारा नर शेर को भगा दिया। अब छोटे शेर कुछ समय के लिए चैन से रह सकते थे। झुंड की शेरनियों ने आज का शिकार शुरू किया। यहां अभी शुष्क मौसम है। सारे शाकाहारी जानवर पानी के इन गिने चुने स्रोतों के पास ही इकट्ठा होते हैं। शेरानियां चुपचाप अपने शिकार के पास पहुंच रही थी। जल्द ही उन्होंने शिकार के लिए अपनी अपनी जगह चुन ली और फिर शिकार शुरू हुआ। झुंड के सदस्यों के प्रयासों से आज उनके हाथ अच्छा शिकार लगा। तभी लकड़बग्घों का एक झुंड आसपास आ गया। यह स्पष्ट था कि लकड़बग्घों का इरादा ठीक नहीं था। इतनी सारी लकड़बग्घों का सामना करते हुए शेरनियां समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। उसी समय झुंड का नर शेर दौड़ता हुआ आया। लकड़बग्घे समझ गए कि मामला बिगड़ गया है। वे एक पल भी रुके बिना वहां से भाग गए। जैसे जैसे सूखा मौसम बढ़ता गया, शेरों के लिए शिकार करना और भी मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्हें बड़े जिराफों का शिकार करने का जोखिम उठाना पड़ा। अगर वे एक जिराफों का सफलतापूर्वक शिकार कर लेते तो उनकी मौजूदा मुश्किल कुछ कम हो सकती थी। दुर्भाग्य से इस जिराफ को दो शेरनियों ने पकड़ लिया। इस समय उसके लिए शेरों के चंगुल से निकलना मुश्किल था। शेरनियों को शिकार का बहुत अनुभव था। वे जानती थीं कि शिकार का संतुलन कैसे बिगाड़कर उसे नीचे गिराना है। यह सफल शिकार कुछ समय के लिए झुंड के सदस्यों का पेट भर सकता था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए, जो इस बात का संकेत था कि बरसात का मौसम आखिरकार आ गया है। बारिश के पोषण से सूखी और कठोर वनस्पति में नई जान आ गई। छोटे शेरों ने भी सबसे कठिन समय पार कर लिया था। जब वे सफलतापूर्वक बड़े हो जाएंगे तो झुंड की ताकत और भी बढ़ जाएगी।